हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अर्थमेटिक की जो फॉर्मूले थे वो सब हम लोगों ने देखा था कि मीन में जो है कितने तरीके का हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करी थी, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करी थी और कॉन्टिन्यूअस। उनमें हमने कंपैरिजन किया था कि किस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को जो है रिकॉल करें। इसके लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताया, तो लास्ट वीडियो में मेरे है। उस तरीके से अगर आप फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो फॉर्मूला कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा फोकस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके है, तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल्स में तो बात नहीं करेंगे। सिर्फ इस पर्पज़ को ध्यान में रखेंगे कि एग्जामिनेशन में जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे, उस पर बेस रहेगा। तो पूरा डिटेल्स में नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ, इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले के बिहाफ पर एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो हम लोग डेराइव करेंगे कि एग्जामिनेशन सॉल्व में अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा है, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बात करी थी कि सिंपल अर्थमेटिक मीन, और हमने कहा था वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल और वेटेड में, चूंकि ये दोनों उसी का पार्ट है, दो पार्ट में अर्थमेटिक मीन को डिवाइड करेंगे। तो एक हमारा सिंपल और दूसरा है वेटेड। जब वैल्यू जो है, जितनी भी वैल्यू हो, अगर उनका इम्पोर्टेंस इक्वल है तो वहाँ पर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल सरल समांतर माध्य की बात करते हैं। और जहाँ पर हमें किसी एक वैल्यू को अधिक इंपॉर्टेंस देना हो या दूसरी वैल्यू को कम इंपॉर्टेंस देना हो, यानी उनका वेटेड हम करें, तो वो हमारा क्या होगा, भारित माध्य होगा या वेटेड मीन की बात होगी। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको लेकर हम लोगों ने एक हम जो है इस पे अब न्यूमेरिकल थोड़ा सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल जो होगा वो बिल्कुल बेसिक टाइप का होगा। तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज हम अभी कर रहे हैं, और इंडिविजुअल सीरीज में हमें तीनों मेथड देखना है। वो हमारा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम एक कोई भी वैल्यू ले लेंगे और उस वैल्यू के बिहाफ पर जो है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आएंगे। बस आपको कंसेप्ट याद रखने होंगे। क्या दे रखा होगा, सिर्फ वैल्यू दे रखा होगा। वैल्यू यानी किसी की एज हो सकती है, किसी की हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू का कंसेप्ट इतना ही है। तो आप अगर आप खाली वैल्यू गिवन है तो आप समझ जाइएगा कि वो किस तरीके का है कॉन्सेप्ट। वो जो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है। और कहीं अगर स्पेसिफिक कह रहा हो कि डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविजन मेथड, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर्मूले पूछ सकता है कि इसमें से स्टेप डिवीजन मेथड्स का फॉर्मूला कौन सा है, तो आप उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या है, आपको अरेंज करना होगा वैल्यू, और वैल्यू को हम लोग हमेशा जो है वो कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू जो भी होगी एक्स से करिए, स्मॉल एक्स में कोई बात नहीं। हम यहाँ पर हमारा ये सीरियल नंबर हम ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8 और 10 ये हमारी वैल्यू गिवन हो, और हम इनको क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि इसको हम सीरियल ABCD भी कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए सिंपल सा रहेगा कि कोई फर्स्ट व्यक्ति है जिसकी सपोज मान लीजिए कि उसके पास 2 रुपए हैं, और कोई सेकेंड व्यक्ति है उसके पास 4 रुपए हैं, इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हमारे नंबर्स कितने हो गए, हमारे नंबर जो हो गए वो 5 हैं, यानी वैल्यू की संख्या कितनी दे रखी है, 5। तो अगर हम यहाँ पे करें नंबर्स यानी n इक्वल टू कितने लोग हैं, ये हम नाम भी हो सकता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर राम हो, श्याम हो, शत्रुघ्न हो, कोई और नाम हो ऑलरेडी, उनके नाम के आगे अगर हम डिफाइन करें, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे कितने टोटल नाम हो गए, तो 5 नाम आएंगे। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब सबसे पहला नंबर की हम जो फॉर्मूले आपको बताए थे, फॉर्मूला में हमने बताया था कि डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबॉलिक साइन हमारा x बार होता है, और यहां पर सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, ये चीज थी। अब आपको करना क्या था कि x बार कैसे निकलेगा, तो हमें सबसे पहला नंबर सिग्मा x की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब सिग्मा x की वैल्यू, सिग्मा x का मतलब है कि सिग्मा, इसका मतलब होता है कि एडिशन ऑफ x, किसको, x की वैल्यू को ऐड कर दो।
और वो हमारा निकल जाएगा n क्या है, नंबर ऑफ जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके कितने लोग हैं, जितनी की वैल्यू डिफाइंड की गई है। तो यहां पर हमने देखा 1 2 3 4 5, यानी हमारे कितने हो गए, n हमारा 5 हो गया। और इसको क्या करना है, ऐड करना है, यानी सिग्मा x करना है, इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12, 8 20 और ये हमारा कितना हो गया 30। तो हमारा यहाँ पर 30 हो गया और x बार की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हमारे पास सिग्मा x कितना आया 30 है, और नीचे हमारा जो है n हमारा, इससे हम काट देंगे, यानी हमारा x बार कितना आ जाएगा 6, यानी हमारा मीन कितना आया 6 आ गया। इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े से इनके वैल्यू जो होंगे वो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, 10 15 20 वैल्यू दे रखे होंगे, और आपको क्या करना होगा, बस आपको उन सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ आइटम से, यानी नंबर ऑफ वैल्यू से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मीन निकल जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो इस लेवल तक का क्वेश्चन जरूर आते हैं, और बाकी आपसे वो कॉन्सेप्ट पूछेंगे और न्यूमेरिकल के फॉर्म में होंगे तो इसी तरीके से। अब इसी का हम डायरेक्ट का जो है, अच्छा ये एक चीज़ और भी है कि डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, इन मेथड्स के यूज़ करने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। जब वैल्यू, यानी कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यू की संख्या छोटे छोटे हों तो वहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाना बहुत ही आसान है। यानी ये सब कुछ कैलकुलेटिंग बेस पर होता है कि अगर यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स की वैल्यू हों और लार्ज में हों, मतलब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 5 आइटम्स को लिया है, अगर हमारा 20 आइटम्स हो जाए तो उनका एडिशन थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्टकट मेथड को फॉलो करते हैं। अब जब हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना इसके बीच में कैलकुलेशन में कितना डिफरेंसेस होता है। तो टोटल हम लोग मेथड्स के पीछे का लॉजिक यही होता है कि हम कैलकुलेशन को किस तरीके से ईजी बनाएं, इसके अलावा मेथड्स का कुछ नहीं है। तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड से लगा सकते हैं या शॉर्टकट मेथड से या स्टेप डिवीजन से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत कम टाइम मिलता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको उस मेथड जो सुटेबल हो और जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को फॉलो कर सकें, उन्हीं मेथड्स को हम लोग जो है यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें dx इक्वल टू x माइनस a की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो इस कंसेप्ट के लिए अब हमें ये सारे हैं, तो dx आपको पता चल गया कि कैसे निकलेगा। अच्छा एक चीज़ और है कि इस a का मतलब है, जो हमारा ये जो a है, इसे हिंदी में हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं और इंग्लिश में अज्यूम्ड मीन कहते हैं। अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि आप कोई भी नंबर डिफाइन कर, जो भी नंबर्स है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं, वो आप यहाँ पर a इक्वल टू a ले सकते हैं। लेकिन हमेशा इसी वैल्यू में से ही a लेने से एक फायदा होगा कि जिस चीज़ के लिए हम ये काम कर रहे हैं, यानी शॉर्टकट मेथड का सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमें अपना जो है कैलकुलेशन जो है वो ईजी करना है। अभी मान लीजिए 2 4 6 8 10 है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स 285 हो, 492 हो, 636 हो, 892 हो और 1000 हो। अब इनको अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स के वैल्यू बहुत बड़े आ जाएंगे और जिस वजह से हमें कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर हम बिना कैलकुलेटर करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करें, स्टेप डेविएशंस के मेथड्स को अप्लाई करें और उसके बिहाफ पर हम जो है क्या करें, इसको इजी बना सकते हैं। तो सिर्फ मैंने एक चीज बताया था कि मेथड्स का मतलब सिर्फ है कि कैलकुलेशंस को इजी करना। तो हम क्या करेंगे, इसी में से एक नंबर, और आपको मैं बताऊंगा कि अगर हम इसमें से नंबर लेते हैं तो हमारा एक कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। इसको जब हम कोई कोर्स में जैसे कि बीकॉम बीए या इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरे डिटेल्स में बात करूंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्पज से हम बना रहे हैं। जितने भी हम जितने भी वीडियो डालेंगे, जो भी आपको हेल्प हो सके, जो हमारा अभी एग्जामिनेशन एक है कि जिसमें असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थे, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस मैं प्रूव करा रहा हूँ। कोशिश पूरी रहेगी कि हम जो है इसको कवर करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास सिर्फ, तो हम एज्यूम मीन में कोशिश करिए कि मिडिल वैल्यू को जरूर मान लीजिए। जैसे 6 हमारा है तो हमारा a क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे लिखिए, इसी बॉक्स के अंदर लिखिए तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो ए यानी एज्यूम मीन हमने कितना मान लिया, 6 मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो हमारा कंसेप्ट क्या है, x में से a माइनस करना, और x ये है। अब a हमारा क्या है, 6 है। सपोज मैं खाली यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, अभी हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे। 2 माइनस 6, चूंकि नंबर्स क्या है, ये जो हम छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 6 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा इसमें क्या है, क्योंकि 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। 8 यानी प्लस का 2 हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जो है प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसके पीछे का नंबर्स ऑलरेडी रहता है, और नंबर के पीछे का सिर्फ लॉजिक यही है कि आपको क्या करना होगा। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि आप कभी भी छोटे नंबर से, हमारा पर्पज ये है कि हमें माइनस में और प्लस में नंबर्स को चाहिए, और अगर प्लस और माइनस में नंबर्स हमको मिल जाएंगे तो उससे हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना होगा, माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और माइनस का 2 और माइनस का 4, सॉरी प्लस 2 और ये 4 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अब अगर आप इनको जोड़ते हैं तो -6 और +6 को अगर जोड़ा जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी dx की वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, सिग्मा dx। सिग्मा dx का क्या मतलब है कि समीशन ऑफ सिग्मा dx इज इक्वल टू हमारा इस दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया जाए, और जोड़ने पर हमारा प्लस माइनस 0 की वैल्यू, माइनस का 6 है और माइनस का प्लस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से, इतना तो आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक, और अगर ये बेसिक क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं। तो सिग्मा डी एक्स 0 आ गया, हमारा सारी वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया। ए की वैल्यू हमने माना है 6, हमारा एज्यूम्ड मिल आ गया 6, और एन हमारा 5। अब हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे अपने फॉर्मूले में। देखिए, तो एक हमारा वैल्यू कितना है 6, dx की वैल्यू कितना दे रखा है 0, और n यानी 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, यानी सॉरी n की वैल्यू 5 है, तो x इक्वल टू 6। अब हम इसमें नंबर्स की संख्या में भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और हम अगर इसे जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेम था, हमने मेथड्स खाली अलग अलग यूज किया, तो भी हमारा नंबर्स यानी हमारा मीन की जो वैल्यू क्या आ गया, 6 ही आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने एक मेथड, डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड से भी, अच्छा एक ही क्वेश्चन लेने के पीछे यही है लॉजिक है कि हमें सिर्फ ये प्रोसेस जानना है कि हम डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जो है एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अभी हम इसका जो है अगला स्टेप देखते हैं। अब हमारा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद से अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो मेथड हमारा है वो है स्टेप डिवीजन मेथड। अच्छा, ये मेथड्स पीछे हमने बता ही दिया आप लोगों को। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, क्वेश्चन हम लोग यही रखेंगे, यानी इसका मतलब ये हो, सिर्फ ही बताने के लिए कि हमें स्टेप डिवीजन मेथड तक कितना हमें कितने और कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब पहले नंबर फॉर्मूले पे जाते हैं, और फॉर्मूला हमारा कहता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स। अब यहां पर सिग्मा डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा, डी एस होगा, अपॉन n इक्वल टू अब आई। अब आई क्या है, तो आई जो है वो को फैक्टर्स के रूप में हमारा यूज होगा। और को फैक्टर का मतलब ये है, मतलब को फैक्टर का मतलब है कि को डिवीजन नंबर्स, इसमें जो हम अगर दूसरा कॉलम बनाएंगे यहां पर, मतलब शॉर्टकट में निकालने के लिए हमें ये नंबर, एक कॉलम रिक्वायरमेंट होगी, इस कॉलम की भी जरूरत होगी, डीएस की भी जरूरत होगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डीएस, और डीएस कैसे निकलेगा, डीएक्स अपॉन आई। आई हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल हो, और वो जो है यानी कि ऐसा ना हो
सबसे डिविजिबल हो और वो छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए जो कि क्या करे, सबको डिवाइड कर दे। तो इसमें हमें देख रहे हैं कि 2 जो होगा, अब हम यहाँ पर 2 को डिवाइड करें, 2 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि 0 है उससे तो हमारा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो डिविजन हो जाएगा 2 और 4, यानी सारे नंबर्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हम -4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पर -2 को -1 से करेंगे, 2 से करेंगे प्लस से, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि हमें माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ, -2 और -1 हमारा यहाँ हो जाएगा 3, 1 और 2 हमारा जो हो जाएगा ये भी 3। अब हमें क्या निकालना है कि सिग्मा ds इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, और हमारा 3 में से 3 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूले में सिग्मा dx की वैल्यू हमको मिल गया, हमें n की वैल्यू मिल गया, हमें a पता है, हमें i पता है, तो हम x बार कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो सिग्मा ds हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, n हमारा कितना है, 5 है, a हमें पता है 6 है, i हमारा 2 है। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू होगी हम फॉर्मूले में पुट ऑफ कर देंगे। तो a हमारा यानी 6 प्लस ये 0 है, ये 5 इंटू 2। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन है ऑलरेडी, इसमें हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, यानी 6 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, और 5, और हम जब किसी भी नंबर्स में 5 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो है नंबर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, यानी 6 + 0 = 6। तो हमारा x बार, चूंकि हमने एक ही क्वेश्चन लिया था और उसी तरीके से हमारा आंसर भी तीनों मेथड्स में हमारा जो है, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड्स, हम उसमें हमारा जो है क्वेश्चन सेम होने के कारण हमारा आंसर होगा वो इक्वल आएगा। बस फर्क क्या चीज होगा कि क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये चीज पर डिपेंड करेगा। तो जब आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन हो, और अगर मान लीजिए चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा वैल्यू दे दिया जाए थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए, तो वहां पर आप बिना कैलकुलेटर की हेल्प लिए भी आप इन मेथड्स को फॉलो करके, और ये बहुत शॉर्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत तेजी से जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज देखी, अब हम इसके बाद से अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हम मीन पे इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि मीन 2-3 जो टॉपिक्स हैं जहां से न्यूमेरिकल आना ही आना है, उसके अलावा न्यूमेरिकल्स और कहीं से भी नहीं आता है। और जैसे एग्जामिनेशन पास में आएगा और कहाँ से किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो मैं डायरेक्टली उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो एग्जामिनेशन हॉल में वो आप क्वेश्चंस को करेंगे, सो आपको आसान रहेगा करने के लिए। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, चूंकि हम अभी देखते हैं इसके बाद से हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आता है तो उसमें हम लोग इस अगला मेथड इंडिविजुअल, रिवाइड, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, उन दोनों को हम उस नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर ले जाएंगे।